you guys are doing well. And today we'll be looking over the notes of the consequences and the results of the war. So, obviously, before starting, we know the results will be dreadful for Muslims, and not for a lot for Hindus, but like dreadful for Muslims for sure. And then there will be some new reforms, there will be some new things that British will come up with. Yeah, so I think so we should begin. So first thing that happened was British got control over the subcontinent in 1858 के अंदर it got the control. Then the violence and the bloodshed on the both side was dreadful. For instance, इसका मतलब ये आ जाता है कि ब्रिटिश के साइड एंड मुस्लिम्स और यू कैन से इंडियन के साइड दोनों जगह वायलेंस बहुत ज़्यादा था. ड्रीडफुल मतलब इतना खून बहा था वहाँ पे. ऑन दी बोथ साइड चीज़ें सेम थी. ठीक है. उसके बाद ब्रिटिश जो थे, जो लोग थे, जो मुस्लिम्स थे, उनको बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश की. जैसे कि उनको प्रिजनर्स में डाल दिया, और जो प्रिजनर्स थे ऑब्वियसली हमें ये चीज़ पता है कि फेलियर ऑफ वॉर हुई थी. तो जैसे हमारे पास ग्रीस कार्टेजेस वाला वो आया था, तो फिर ब्रिटिश ने डाल दिया था बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स को जेल के अंदर. उनको बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश की गई थी बाय उनको हैंग ऑन करके एंड टू स्यू देम इनटू पिग स्किन एंड देन हैंग देम. ठीक है. सो दिस वाज डन बाय ब्रिटिश अ लॉट विच इज़ देन ट्रीटफुल. उसके बाद द मुगल एम्पायर वॉज एक्चुअली टोटली डिक्लाइन द लास्ट एम्पीरियर बहादुर शाह जफर टू. ही वॉज एग्जाइल टू रंगून. ठीक है. उसे रंगून भेज दिया गया था. एंड हिज सन्स बहादुर शाह जफर सन्स हेड वॉज प्रेजेंटेड टू हिम, कि उनका हेड काट के उनको प्रेजेंट कर दिया गया था. उसके बाद ब्रिटिश का क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था. इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास जो है ब्रिटिश के मर्चेंट्स थे. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश के मर्चेंट्स कमा रहे थे. दैट वाज डन बाय मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटिश. ठीक है. ब्रिटिश के मर्चेंट्स जो थे वो कर रहे थे. पर अब ब्रिटिश ने डायरेक्ट रूल ले लिया. ब्रिटिश ने डायरेक्ट क्राउन रूल पे आ गया इन 1588. क्यों आया? बिकॉज दे वर रीजन दैट वी आर गोइंग टू लर्न. पहले से अगर बता दूँ, सो इट्स जस्ट दैट ऑब्वियसली अब ये जो मर्चेंट्स थे ना, ये क्या कर रहे थे, ये लोग बीच में दे वर टेकिंग ब्राइब. ठीक है. ब्राइब ले रहे थे, जिस वजह से ब्रिटिश का नाम ख़राब हो रहा था. उसके बाद ये जो मर्चेंट्स थे, ये जो थे, ये इनसे ऑनेस्टी नहीं थी. ट्रस्ट वर्थी नहीं थे ये लोग. आई मीन लाइक जब तक रेवेन्यू इनका अगर आ रहा है 80,000, ठीक है, तो उनको ब्रिटिश को बताएगा कि हमारे पास 70,000 रेवेन्यू आ रहा है, 1000 रेवेन्यू खुद ले लेंगे. ठीक है. सो ये नेवर नो कि पूरा, तो ब्रिटिश को पूरा चाहिए था रेवेन्यू, ब्रिटिश को और पैसा चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हम डायरेक्ट कंट्रोल ले लें. उसके बाद फिर हमारे पास रशियन इन्वेडर्स का भी डर था उन्हें कि रशिया इन्वेड ना कर दे. बिकॉज जो अब मर्चेंट्स हो गए, अगर रशिया इन्वेड करेगा तो वो मर्चेंट्स तो अपना भाग जाएंगे, इतना देखेंगे नहीं, उनका उसमें कोई नुकसान नहीं होगा. मर्चेंट्स को वहाँ से भी पैसा मिल रहा है, ब्रिटिश भी उनको फिर भी पैसा देता रहेगा, बिकॉज उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे चला आ रहे हैं, तो उनको तो पैसा मिलना ही है. बट फ़र्क कहाँ पड़ेगा, उस ब्रिटिश पे पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, उनको फर्स्ट गवर्नर जनरल, हमारे पास लास्ट गवर्नर जनरल ऐसी वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय. अब हमारे पास क्या था, अब EIC जो थी हमने ख़त्म कर दी. लाइक अब डायरेक्ट कंट्रोल आ गया. ठीक है. आई एम सॉरी भाई, EIC का हमने डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, तो हमारे पास लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था. ठीक है. और फर्स्ट वॉइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही बना. अब उर्दू और इंग्लिश को हमने मेन लैंग्वेज बना दी थी. ठीक है. रेलवेज़ वर इंट्रोड्यूस. हमारे पास जो टैक्सेस थे उन्हें कम किया गया. रोड्स को बनाया गया. टेलीग्राफी पुलिस सिस्टम जनरेट किया गया. ठीक है. रेलवेज़ को बनाया. उसके बाद अब क्या था, मुस्लिम जो थे ना, दे वर द ओनली रीज़न. अब मुस्लिम जो थे उनको इस रिवॉल्ट के लिए, मुस्लिम्स वर ब्लेम्ड फॉर दिस रिवॉल्ट. ठीक है. उनको इस जो भी जंग हुई, दे थॉट कि यही मुसलमान हैं जिन्होंने सारे इंडियंस, जैसे हिंदू जो हैं, सिख है, इन सबको प्रोवोक किसने किया है, मुस्लिम्स ने किया. अब जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थे ये ब्रिटिश जी कहते हैं, तो मुस्लिम के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था. जुल्म लाइक व्हाट,
जुल्म लाइक ऐसे कि इन्होंने क्या किया, इनको कोई राइट्स नहीं दिए, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स, मतलब जो राइट्स बाकी सबको मिल रहे थे, जैसे कि अब उनको हायर पोस्ट वगैरह नहीं मिल रही थी। अब ब्रिटिश जो था, पहले हमारे पास जो थे गवर्नमेंट जॉब्स एंड सिविल सर्विसेज के लिए हमारे पास एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है, तो उसमें बैठने को मुस्लिम्स जो थे वो अलाउड नहीं थे उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो दे वर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, हाई पोस्ट इन गवर्नमेंट, दे वर नॉट इवन अलाउड, ठीक है, गवर्नमेंट में उनको जगह नहीं देते थे, एजुकेशन नहीं कर सकते थे वो, दे वर नॉट अलाउड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं अलाउ होते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब जो कुछ हिंदूज और सिख जिन्होंने हमने बात की थी कि देयर वाज लैक ऑफ सपोर्ट, उसके अंदर हम बात की थी कि जो प्रिंसेस वगैरह थे, प्रिंस जो हमारे पास थे, कुछ महाराजा राजा इंडिया के, उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, तो वो जो थे उनको हाई पोस्ट दे दी थी ब्रिटिश ने। उसके बाद 1877 के हमारे पास क्वीन विक्टोरिया का आया था, बिकम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इम्प्रेस बन गई थी किस चीज़ की, इंडिया की महारानी बन गई, ठीक है। उसके बाद 78 साल के बाद हमारे पास एक आया था एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसका मतलब एक प्रेस एक्ट एक और आया था जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 के अंदर। प्रेस एक्ट, उस प्रेस एक्ट में ब्रिटिश ने चीज़ों को बैन किया था, वो भी हिंदू के खिलाफ किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अखबार पब्लिकेशंस आ रहे थे जिसमें कि ब्रिटिश ने धोखा किया है, ब्रिटिश ने ये किया, ब्रिटिश ने वो किया है, तो सबको बैन करने के लिए इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किया था 78 के अंदर। उसके बाद ब्रिटिश जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गए थे और 1885 के अंदर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया। अब ये किसने बनाया था, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक है, ये एक बंदा था जिसने इसको फाउंड किया था, इसने बनाई थी, ठीक है। आर्म्स एक्ट इन्होंने पास किया था जिसके अंदर जो इंडियंस है दे कुड नॉट हैव एनी दे कुड नॉट ओन एनी वेपन। उसके बाद ब्रिटिश ने एक्सीनेशन लैंड लेना, कैप्चरिंग वगैरह उन्होंने सब छोड़ दिया था और द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम अब से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द रिजल्ट्स ऑफ वॉर की सो फॉर चीज़ें कैसे हुई, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड लो, इस पे आ सकता है। वी कैन हैव फॉर 7 मार्क क्वेश्चन, वी कैन हैव 14 मार्क क्वेश्चन, इट्स वेरी easy. Yeah, so I hope you guys understood. Thank you so much for watching my video. If you guys have any questions, the comments are open to ask.